हेलो स्टूडेंट्स, सो फाइनली स्टार्ट करते हैं एक न्यू जर्नी 2026 को लेकर के। सबसे पहला नोटिफिकेशन जो आया है ऑफिस ऑफ द कमिश्नर ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन केरला से, KEAM 2026 केरला इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है, उस नोटिफिकेशन पे अपने बात करने वाले हैं। जो डॉक्यूमेंट्स आपको थ्रू आउट ऑफ ईयर रिक्वायर्ड रहेंगे, इन सभी कोर्सेज के अंदर, इन सभी प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर एनरोल होने के लिए आप अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जो स्पेसिफिकली केरला के अंदर आती है, तो आपके पास में क्या सर्टिफिकेट आना चाहिए, कौन सा अथॉरिटी ऑफिसर उस सर्टिफिकेट को आपको बना करके देगा और उसका क्या वैलिडिटी रहने वाला है, हर एक चीज अपने इस वीडियो के अंदर इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशंस आपको क्लियर कट डायरेक्टली मिलते रहें। KEAM 2026 क्या है? इसके अंदर केरला जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन इंजीनियरिंग के लिए या फिर आप बात करते हैं आर्किटेक्चर मेडिकल के लिए करवाती है, उन सभी के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। आपको फी कंसेशन चाहिए तो उसके लिए एक सर्टिफिकेट, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, आपका NRI कोटा का सर्टिफिकेट, हर एक चीज के लिए जिसके लिए आप क्लेम करते हैं अपनी सीट को, जो जो आपके लिए रिजर्व है, उसके लिए जो सर्टिफिकेट्स की रिक्वायरमेंट है, उन सभी को कहां से बनवाना है, कैसे बनवाना है। एक नोटिफिकेशन आउट हुआ है, देखिए आप, ये जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है ये आपको देखने को मिला। गवर्नमेंट ऑफ केरला, ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, KEAM 2026 अलॉटमेंट एडमिशन ऑफ प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज 2026। इस पे अपनी डिटेल बात करने वाले हैं। ये पूरा कंप्लीट डॉक्यूमेंट, NRI कोटा आप क्लेम करना चाहते हैं तो क्या आपको डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, आपके सारे डॉक्यूमेंट, चाहे वो आपके SEBC OEC कैटेगरी को लेकर के हो, SC ST कैटेगरी को लेकर हो, कम्युनिटी सर्टिफिकेट को लेकर हो, EWS सर्टिफिकेट को लेकर हो, या फिर नेटिविटी सर्टिफिकेट को लेके हो, इनकम सर्टिफिकेट को लेकर के हो, या सर्टिफिकेट फॉर द इंटरकास्ट मैरिज और माइनॉरिटी कम्युनिटी सर्टिफिकेट, हर एक को अपने डिटेल में बिल्कुल सिंपल शब्दों में अपने समझने वाले हैं। कहां से किन स्टूडेंट्स को ये डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, कहां से इन डॉक्यूमेंट्स को आपको बनवाना है, स्पेसिफिकली आपको पता होना चाहिए कि विलेज ऑफिसर से बनाना है, तहसीलदार से बनवाना है, किससे बनवाना है, कि जो अथॉरिटी आपको ये सर्टिफिकेट इश्यू कर सकती है, हर एक चीज पे अपनी बात करने वाले हैं। देखिए आप, सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आया है, उस नोटिफिकेशन, जैसे ही आप केरला KEAM लिखते हैं, ऑफिस ऑफ कमिश्नर, ये वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी। इस पे जो सबसे पहला पहला नोटिस है उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये नोटिस आपको देखने को मिलेगा। इस नोटिस को एक बार आप अच्छे से देख लें, ये पूरा कंप्लीट नोटिस आपको देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं अपने इसकी डिटेल गाइड की तरफ। हर एक चीज ये पूरा कंप्लीट अपने लास्ट के अंदर समराइज करेंगे कि आपके क्या एसेंशियल सर्टिफिकेट है, उसकी चेकलिस्ट आपकी तैयार है क्या। देखिए आप, ये पूरा जो नोटिफिकेशन आया है, इस नोटिफिकेशन के अंदर सबसे पहले द डेफिनेटिव सर्टिफिकेट गाइड, क्या क्या सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। सबसे पहले फॉर कॉम्प्लेक्सिटी टू क्लैरिटी, काफी सारे स्टूडेंट्स उनको पता ही नहीं है कि हम किस पर्टिकुलर कैटेगरी के सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल हैं। हम काफी सारे वहां पे आपको, अगर आप जाकर के देखेंगे, मतलब आप केरला के रेजिडेंशियल हैं या फिर वहां के विलेज एरिया के अंदर हैं, तो काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि हम तहसीलदार के पास जाकर के सर्टिफिकेट बनाएं या फिर विलेज ऑफिसर से बनाएं। वो सारी क्लियरिटी आपके सामने होगी। अब देखिए सबसे पहले कि कोर आइडेंटिटी और नेटिविटी, कोर आइडेंटिटी और नेटिविटी का आपके पास सर्टिफिकेट वहां पे होता है। वो सर्टिफिकेट आपको, आप जब अप्लाई कर रहे हो तो उस समय एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको अटैच करना पड़ता है। प्रूविंग हु यू आर, आप कौन हैं और आप कहां से हैं, ये प्रूव आपका, आप रेजिडेंशियल केरला के ही हैं। क्या करना है, देखिए, नेटिविटी सर्टिफिकेट किन स्टूडेंट्स के लिए रिक्वायर्ड ओनली फॉर द कैंडिडेट हुज नेटिव प्लेस इज नॉट मेंशन इन देयर स्कूल सर्टिफिकेट और द बर्थ सर्टिफिकेट। स्कूल बर्थ सर्टिफिकेट के अंदर उनका नेटिविटी सर्टिफिकेट प्रॉपरली मेंशन नहीं है कि आप कहां रह रहे हो, तो उसके लिए उन स्टूडेंट को ये बनाना है। बनाने वाली अथॉरिटी क्या है, विलेज ऑफिसर। और स्पेसिफिकली किनको नहीं बनवाना है, स्टूडेंट इफ यू आर हैविंग अ 10th and 12th और द बर्थ सर्टिफिकेट क्लियरली स्टेट्स दैट your native place within Kerala, this certificate is not required, check your document first। आप अपना डॉक्यूमेंट चेक कर लें, 10th-12th की मार्कशीट के अंदर अगर वो लिखा हुआ है या बर्थ सर्टिफिकेट के अंदर प्रॉपरली मेंशन है तो आपको इस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए आप, सेकेंड नंबर, रिजर्वेशन एंड द कम्युनिटी स्टेटस सर्टिफिकेट फॉर द SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, SEBC कैटेगरी, OEC कैटेगरी एंड
इंटरकास्ट एप्लीकेंट्स, उन सभी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेंगी देखिए आप। फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एससी कैटेगरी और शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट्स के लिए सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड रहेगा एससी एससी कैटेगरी का, और कैटेगरी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। कौन उसको बना करके देगा? तहसीलदार, जो कंसर्निंग अथॉरिटी है वो आपको बना के देगी। और उसका पर्पस क्या है? टू अवेल रिजर्वेशन बेनिफिट, जो आपका रिजर्वेशन बेनिफिट है इसी के बाद ही आपको मिल पाएगा, बेनिफिट्स रिजर्व फॉर द एससी एसटी कैटेगरीज। हर एक जगह आपको पता है कॉलेज के अंदर सीट्स हैं, एससी एसटी कैटेगरी की रिजर्व सीट्स हैं, उनके लिए आप क्लेम तभी कर सकते हो जब आपके पास में ये सर्टिफिकेट होगा। वहीं अगर बात करते हैं अपने फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास SEBC एंड अदर एलिजिबल कम्युनिटी, जो 2 स्पेसिफिक कैटेगरीज केरला के अंदर चलती हैं, उनके लिए ये किनके लिए रिक्वायर्ड है? सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर द नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। इसको जो बना करके देंगे वो है आपके विलेज ऑफिसर। एक चीज आप देखें, द सर्टिफिकेट मस्ट बी स्पेसिफिकली फॉर द स्टेट एजुकेशनल पर्पज। सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर है तो ये नहीं मान्य होगा। सर्टिफिकेट इश्यूड फॉर द एम्प्लॉयमेंट और द सेंट्रल एजुकेशन और द अदर पर्पज विल नॉट बी एक्सेप्टेड फॉर KEM रिजर्वेशन। आपको ये स्टेट एजुकेशनल पर्पज के लिए ही रिक्वायर्ड है और उसी के लिए आप इसके अंदर एलिजिबल रहेंगे। ये प्रॉपरली मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि किन स्टूडेंट्स को रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट, और आपको स्टेट एजुकेशन पर्पज से ही उसको बनवाना है। फॉर द अदर एलिजिबल कम्युनिटीज OEC नॉट इन द नॉन क्रीमी लेयर, उनके लिए कम्युनिटी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट रहेगी और कम्युनिटी सर्टिफिकेट विलेज ऑफिसर आपको बना के देंगे। दिस इज फॉर द OEC कैंडिडेट हु आर नॉट एलिजिबल फॉर और इंक्लूडेड इन द नॉन क्रीमी लेयर स्टेटस बट स्टिल नीड टू प्रूव देयर कम्युनिटी फॉर द एजुकेशनल कंसेशन। फी के अंदर जो कंसेशन चाहिए उसके लिए तो आपको एक कम्युनिटी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी OEC कैटेगरी के लिए ना। फिर आ जाइए फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द इंटरकास्ट मैरिड कपल। 2 सिनेरियो है देखो। एक सिनेरियो ये कि इफ द इधर पेरेंट बिलोंग्स टू द ST एंड SC कैटेगरी, तो सर्टिफिकेट क्या रिक्वायर्ड होगा? सर्टिफिकेट इंटरकास्ट मैरिज सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा और जो इशूइंग अथॉरिटी रहेंगी वो तहसीलदार रहेंगे। सिनेरियो 2 कि इफ द इधर पेरेंट बिलोंग टू द SEBC और OEC कैटेगरी, सर्टिफिकेट फॉर यहाँ पे इंटरकास्ट मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, वहां नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी और जो इशूइंग अथॉरिटी रहेगी वो विलेज ऑफिसर रहेगा। क्लियरली आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से पता होने चाहिए कि यहाँ पे देखिए 2 सिनेरियो है इंटरकास्ट मैरिज कपल के अंदर और उनमें जो इशूइंग अथॉरिटी तहसीलदार है और यहाँ पे इशूइंग अथॉरिटी विलेज ऑफिसर है। इस चीज का खास आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए इकोनॉमिकली स्टेटस एंड द फी कंसेशंस। किनके लिए है ये? सर्टिफिकेट फॉर द EWS इनकम बेस्ड फी कंसेशंस एंड द माइनॉरिटी कम्युनिटी सीट्स। क्या है ये सर्टिफिकेट? आपको कहां से बनवाना है? देखिए, फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS इन जनरल कैटेगरी EWS सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। कौन बना करके देगा इनको विलेज ऑफिसर आपको बना कर देगा। पर्पस टू अवेल रिजर्वेशन बेनिफिट फॉर द EWS कोटा। EWS कोटा के अंदर आप अपनी सीट क्लेम कर सकते हैं। आपको पता है कि EWS से आप अपना सीट क्लेम कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। जनरल कैटेगरी की जो कैंडिडेट है उनको ये बनवाने की जरूरत है और बनाने वाली जो अथॉरिटी है वो है आपके विलेज ऑफिसर से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाइए इनकम एंड कंसेशन बेस्ड सर्टिफिकेट, जो फी कंसेशन के लिए सर्टिफिकेट 2 तरह की। इसमें एक है इनकम सर्टिफिकेट। फर्स्ट आपको इसमें दिया इनकम सर्टिफिकेट एंड स्पेसिफिकली फॉर स्पेसिफिक कम्युनिटीज। इनकम सर्टिफिकेट का पर्पस क्या है? फॉर द फी कंसेशन और द स्कॉलरशिप बेस्ड ऑन द एनुअल फैमिली इनकम। ये और कौन बना सकता है? दिस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द ST SC OEC कैंडिडेट्स। इशूइंग अथॉरिटीज के अंदर रहेंगे आपके विलेज ऑफिसर। सेकंड जो फी कंसेशन के लिए आप सर्टिफिकेट बनाते हैं फॉर स्पेसिफिक कम्युनिटीज, फॉर हुम, किन कैंडिडेट के लिए? कैंडिडेट हु आर एलिजिबल फॉर द एजुकेशनल कंसेशन एज पर रूल। ठीक है, रिक्वायर्ड नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट ये रिक्वायर्ड होगा। और जो अथॉरिटी है वो आपकी अथॉरिटी रहेगी विलेज ऑफिसर, इनको आपको अलॉट कर सकते हैं सर्टिफिकेट। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से बना करके रखने हैं। स्पेसिफिकली अपने लास्ट पॉइंट पे हैं, अभी अपने बात करते हैं NRI कोटा के लिए। उससे पहले फॉर माइनॉरिटी कम्युनिटी सीट्स, जो स्टूडेंट माइनॉरिटी कम्युनिटी सीट्स क्लेम कर रहा है उसके लिए दिस इज अप्लाई स्पेसिफिकली टू सीट्स रिजर्व्ड इन द सेल्फ फाइनेंसिंग मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस। जो सेल्फ फाइनेंसिंग प्राइवेट कॉलेजेस उनके लिए स्पेसिफिकली ये सर्टिफिकेट, अगर वो अपनी माइनॉरिटी कम्युनिटी सीट्स जो है वो क्लेम करना चाह रहे हैं,
किसके लिए? कैंडिडेट हुम बिलोंग्स टू अ माइनॉरिटी कम्युनिटी हु आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द नॉन क्रीमी लेयर स्टेटस के अंदर वो उसको इंक्लूड नहीं किया गया है। कौन रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट, क्या रिक्वायर्ड होगा? कम्युनिटी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। और इश्यूइंग जो अथॉरिटी रहने वाली है वो क्या है? विलेज ऑफिसर से आप इसको बनवा सकते हैं। केरला के हर एक कैंडिडेट के लिए ये इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इंडिया में कहीं भी पढ़ रहा हो, अपने स्टेट के अंदर स्टेट एजुकेशनल पर्पज से जो सीट्स निकल रही हैं उनको अगर वो क्लेम करना चाह रहा है नीट एग्जाम के अंदर या फिर आपके जेई एग्जाम के अंदर, नीट एग्जाम के अंदर अगर वो 85% स्टेट कोटा का बेनिफिट लेना चाहता है तो यहां पर जितने भी सर्टिफिकेट्स आपको दिए हैं, आप जिस कैटेगरी में जिस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर फिट होते हैं वो सारे सर्टिफिकेट्स आपको पहले से बनवाने होंगे। ठीक है, तो देखिए आप नेक्स्ट इसके अंदर जो एनआरआई कोटा की सीट क्लेम करते हैं, द डिटेल चेकलिस्ट फॉर द एप्लीकेंट सीकिंग एडमिशन अंडर द नॉन रेजिडेंट इंडियन कोटा। एनआरआई कोटा से जो सीट क्लेम करते हैं उनके उन कैंडिडेट के लिए एनआरआई कोटा स्पॉन्सर एंड द रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट रहेंगी देखिए आप। स्पॉन्सर स्टेटस फर्स्टली डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट की कॉपी चल जाएगी या फिर वीजा अटेस्टेड बाय द एम्बेसी, ग्रीन कार्ड हो, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। स्पॉन्सर जॉब मस्ट बी मेंशन, उसमें स्पॉन्सर का जॉब जो है वो क्लियरली मेंशन हो। वीजा मस्ट बी वैलिड अप टू द एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट, जिस दिन एप्लीकेशन क्लोज होंगे उस डेट तक आपका वीजा वैलिड होना चाहिए। प्रूफ ऑफ द सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट आर प्रूविंग दैट स्पॉन्सरशिप आर इन इंडियन सिटीजन, ओसीआई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। एम्प्लॉयमेंट का डॉक्यूमेंट एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट ऑफ द स्पॉन्सर्ड अटेस्टेड बाय द एम्बेसी इफ नॉट मेंशन्ड इन द स्टेटस डॉक्यूमेंट अबव। अगर उसमें ऊपर एम्प्लॉयमेंट अगर मेंशन नहीं है तो ये अलग से बनवाना पड़ेगा। फिर रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट फ्रॉम द रेवेन्यू अथॉरिटी इफ स्पॉन्सर इज द पेरेंट एप्लीकेंट, और एजुकेशन सर्टिफिकेट विद द पेरेंट्स नेम आर ऑल्सो एक्सेप्टेड। पहले से क्योंकि पेरेंट का नेम होगा अगर एजुकेशन सर्टिफिकेट है तो वो एक्सेप्टेड है। फोर्थ नंबर देखिए फाइनेंशियल गारंटी डॉक्यूमेंट, स्मॉल एफिडेविट फ्रॉम द स्पॉन्सर 200 के स्टैम्प पेपर पे प्रॉपरली आपको नोटरी करवा करके ये फाइनेंशियल गारंटी देनी होगी। कंटेंट must state that the student is a dependent and the sponsor will bear all tuition fee and a special fee of throughout of the entire course. लास्ट एंड फाइनल इंपॉर्टेंट नोट्स एंड अल्टरनेटिव, वीजा अल्टरनेटिव, वीजा अगर नहीं है किसी के पास में, इन द एब्सेंस ऑफ द वैलिड वीजा फॉर द फॉलोइंग कंसीडर, ये सिविल आईडी कंसीडर की जा सकती है, रेजिडेंट परमिट आईडी, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक वीजा है, एम्प्लॉयमेंट या फिर एंट्री पास, ये सब कंसीडर किए जा सकते हैं। स्पॉन्सर स्टेटस के लिए इफ स्पॉन्सर वीजा स्टेट्स हाउसवाइफ और स्टूडेंट कोरस्पॉन्डिंग एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट इज कंसिडर्ड वैलिड, तो ये भी जो है वैलिड माना जाएगा। तो ये था पूरा कंप्लीट, बिल्कुल आसान शब्दों में आपको समझाया। आपका एक्शन प्लान, आपकी आइडेंटिटी क्लियर पता हो, आप कहाँ रहते हैं और क्या किस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट जो आपको बनाने हैं जिसके लिए आप अपना सीट क्लेम कर सकते हैं। गो बैक थ्रू दिस पूरा कंप्लीट आपको जो सेशन बताया उसको अच्छे से देखें। आप किस कैटेगरी SEBC EWS NRI कहाँ पे जाते हैं। आइडेंटिटी द करेक्ट इशूइंग अथॉरिटी, मेजर इंपॉर्टेंट है कि कौन सी अथॉरिटी ने इसको आपको इशू किया है फॉर इस सर्टिफिकेट, विलेज ऑफिसर और तहसीलदार। बिगिन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग दिस सर्टिफिकेट इमीडिएटली, गवर्नमेंट प्रोसेस थोड़ा लेट करती हैं इस वजह से आप जाएं और जाकर के अपना सर्टिफिकेट जो है प्रॉपरली बनाएं। बी प्रिपेयर्ड, अ कंप्लीट एप्लीकेशन इज अ स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन, ये आपके लिए। और ये पूरा कंप्लीट मैंने आपको अच्छे से डिफाइन कर दिया है कि क्या नोटिफिकेशन आया है, जो नोटिफिकेशन है KEM 2026 का फर्स्ट नोटिस है ये 2026 का। केरला में सबसे पहले जो है नोटिस निकाले, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं। अब आ जाइए कि आपको किसी भी तरह की कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप जाएं, आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। आप प्ले स्टोर पे जाएं, प्ले स्टोर पे जाकर के लिखें आप RG पाठशाला, आप प्ले स्टोर पे जाएं और प्ले स्टोर पे जाकर के आप लिखें RG पाठशाला। ठीक है, जैसे ही आप RG पाठशाला लिखते हैं आपको एक आइकन देखने को मिलेगा, आप ऐप को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद में आप उसके इंटरनल जब आप देखेंगे आपको खूब सारे नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाले हैं जो थ्रू आउट ऑफ ईयर आने वाले हैं। आपको काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर हेल्प मिलेगी। और जो स्टूडेंट 2026 की मेडिकल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, चाहे CUET हो, IET हो, नेस्ट हो
या फिर इवन जेई की काउंसलिंग के लिए जो स्टूडेंट्स कंसर्निंग है, वो सभी स्टूडेंट्स पूरी ऐप को गो थ्रू करें, और जो भी आपको रिक्वायर्ड है आप उस कोर्स के अंदर आप एनरोल हो सकते हैं, आप जाएं। और अगर आपको हमारे व्हाट्सएप असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट है तो आप इस नंबर पे अपना मैसेज ड्रॉप कर दें, 9610660321 पे आप अपना मैसेज ड्रॉप कर दें, और उसमें लिखें आप स्पेसिफिकली फॉर सेशन 2026, उसमें लिखें फॉर सेशन 2026। जो भी आपको हेल्प चाहिए वो आपकी हेल्प जो है आपको कर दी जाएगी, कैसे आपको प्रोसीड करना है वो सारा आपको गाइड किया जाएगा। तो ऐप का एक प्रीफेस में आपको दिखा देता हूँ। ऐसा आपको एक प्रीफेस देखने को मिलेगा, जिसके अंदर सारे कोर्सेज ऑलरेडी बने हुए हैं, नंबर ऑफ कोर्सेज ऑलरेडी उसके अंदर बने हुए हैं। और जैसे ही आप ऐप पे मूव करेंगे, मूव करने के बाद में मतलब जैसे आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करते ही आपको सामने ही प्रीफेस पे सारे कोर्सेज दिख जाएंगे, जो आपको रिक्वायर्ड है आप उसी के साथ प्रोसीड करें। कैसा रहा ये गाइड वीडियो एक कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और अपने भाई बंधुओं से शेयर करना नहीं भूलें। लव यू ऑल, थैंक यू।